हेलो गाइस, यह है सीपीएम का क्वेश्चन नंबर 2। तो इस क्वेश्चन में भी आपको एक्टिविटीज दी हुई है और उसका प्रीडिसेसर्स आपको यहां पे गिवन है। मतलब इस एक्टिविटी से पहले आपकी कौन सी एक्टिविटी आने वाली है। इस टेबल का यूज करके आपको नेटवर्क डायग्राम को यहां पे कंस्ट्रक्ट करना है। तो चलिए देखते हैं कि यहां पे हमें कौन कौन सी एक्टिविटीज गिवन है। सबसे पहले है एक्टिविटी ए। क्या एक्टिविटी ए से पहले कोई एक्टिविटी है, मतलब उसका कोई प्रीडिसेसर्स है? तो यहां पे नहीं है, डैश है। इसका मतलब एक्टिविटी ए से पहले कुछ नहीं है। क्या एक्टिविटी बी से पहले कुछ है? तो यहां पर भी डैश है। इसका मतलब एक्टिविटी बी से पहले भी कुछ नहीं आने वाला है। अब हम यहां पे देखेंगे कि एक्टिविटी सी से पहले क्या है। एक्टिविटी सी से पहले है ए, और इसी तरीके से डी से पहले है बी, ई से पहले है सी, एफ से पहले है डी और जी से पहले है ई एंड एफ। तो गाइस सबसे पहले हम यहां पर रफ नेटवर्क डायग्राम बना लेते हैं। तो मैं यहां पे कलर चेंज कर लेता हूं। सबसे पहले है एक्टिविटी ए। तो गाइस मैं एक्टिविटी ए को कैसे बनाऊंगा? बहुत ही सिंपल है। मैं एक्टिविटी ए को इस तरीके से बना लेता हूं। अब उसके बाद है एक्टिविटी बी। क्या एक्टिविटी बी से पहले कोई एक्टिविटी है? तो नहीं, एक्टिविटी बी से पहले कोई एक्टिविटी नहीं है। तो एक्टिविटी ए जहां से स्टार्ट हुई थी वहीं से एक्टिविटी बी भी स्टार्ट होगी। तो ना ही एक्टिविटी ए से पहले कोई एक्टिविटी है और ना ही एक्टिविटी बी से पहले कोई एक्टिविटी है। दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट एक ही होना चाहिए और यहां पे मैंने एक ही बनाया है। ओके, अब हम यहां पे देखते हैं। एक्टिविटी सी से पहले आना है एक्टिविटी ए को, तो मैं सी को ए से पहले लिखूंगा। तो ए के बाद आएगा एक्टिविटी सी। क्या एक्टिविटी डी से पहले कोई एक्टिविटी है? हां, एक्टिविटी डी से पहले है बी, तो मैं यहां पे डी इधर डाल देता हूं। तो डी से पहले एक्टिविटी बी आ गई। अब इसी तरीके से क्या एक्टिविटी ई से पहले कोई एक्टिविटी है? हां है, जो कि है सी। तो ई से पहले सी है, राइट। तो मैं यहां पे ई बना लेता हूं। तो देखो यहां पे ई से पहले सी आ गई। अब इसी तरीके से एफ से पहले है डी, तो मैं यहां पे एफ लिखता हूं और एफ से पहले है डी। अब एक्टिविटी जी कैसे बनेगी? एक्टिविटी जी बहुत ही सिंपल है। ई और एफ से पहले है, तो इस ई और एफ से पहले आने वाली है एक्टिविटी जी। तो मैं यहां पे एक्टिविटी जी लिख दूंगा और इन दो एरोस को मैं पॉइंट आउट कर दूंगा जी की तरफ, क्योंकि जी से पहले ई और एफ है। अब हम यहां पे नंबर्स दे देंगे। ओके, तो सबसे पहले एक्टिविटी आती है ए की, तो मैं यहां पे लिखूंगा 1 और ए कहां पे एंड होता है? यहां पे एंड होता है, तो मैं लिखूंगा 1 और 2। तो एक्टिविटी ए हो गई 1 और 2। अब एक्टिविटी ए के बाद है एक्टिविटी बी की बारी। तो बी में क्या आएगा? 1 और 2 तो ऑलरेडी आ चुका है, तो यहां पे आएगा 1 और 3। अब इसी तरीके से गाइस बी के बाद है एक्टिविटी सी। तो यहां पे सी क्या आएगी? सी का स्टार्टिंग पॉइंट है 2, तो एंडिंग पॉइंट 3 आना चाहिए, लेकिन 3 तो ऑलरेडी यहां पे आ चुका है, तो मैं यहां पे लिख दूंगा 4। तो बेसिकली सी की एक्टिविटी हो गई 2 से 4। अब इसी तरीके से सी के बाद है एक्टिविटी डी। अब एक्टिविटी डी, यहां पे एक्टिविटी डी से पहले है 3, तो 3 के बाद आना चाहिए 4, लेकिन 4 तो ऑलरेडी यहां पे आ गया है, तो यहां पे आना चाहिए 5। यहां पे आएगा 5। तो एक्टिविटी डी हो गई 3 to 5, एक्टिविटी डी हो गई 3 to 5। अब इसी तरीके से एक्टिविटी ई देखते हैं। तो एक्टिविटी ई क्या होगी? 4 to 6 होगी, क्योंकि 5 ऑलरेडी आ चुका है। ये होगी 4 to 6। अब इस तरीके से हम एफ को देखते हैं। एफ क्या होगी? 5 to 6। यहां पे ऑलरेडी बन चुका है, मुझे बनाने की यहां पे कोई जरूरत नहीं। अब लास्ट में बच जाती है एक्टिविटी 6, एक्टिविटी जी। तो एक्टिविटी जी आएगी 6 to 7। तो इस तरीके से गाइस हमने रफ डायग्राम यहां पे बना लिया है। अब हम बहुत ही प्यार से इसे फेयर कर लेंगे। तो गाइस बहुत ही सिंपल है।
सबसे पहले मैं यहां पे 1 बना लेता हूं और ये एक्टिविटी कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगी। यहां पे आएगा ए, यहां पे आएगा बी। अब ये है 2 के बाद मुझे सीधा सीधा स्ट्रेट बनाना है सी, और यहां पे आएगा 4, और मैं यहां पे रुक जाता हूं, यहां पे आएगा 3, और यहां पे बिल्कुल इसी के नीचे आएगा 5। यहां पे मैं लिखूंगा डी और मैं इसे मिटा देता हूं। यहां पे एक एक्टिविटी आने वाली है जो कि होगी ई और एफ से, और यहां पे बन जाएगा जी, और यहां पे एंड में लिखूंगा 7। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 2 का नेटवर्क डायग्राम हमने सक्सेसफुली बना लिया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।